हेलो, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक में। आज हम करने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन। प्रतिशत टॉपिक में जो पूर्णांक से संबंधित क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में हरि ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया तथा इसी परीक्षा में मोहन ने 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक थे। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था। इस क्वेश्चन में हमें परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। दे रखा है एक परीक्षार्थी है हरि, उसने 20% अंक प्राप्त किए। तो जो हरि है उसके प्राप्तांक है वो हो जाएंगे 20%। हरि है उसके प्राप्तांक हो गए 20% और वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी इसके अंक है उत्तीर्णांक है उससे 30 नंबर इसके कम आए हैं। एक परीक्षार्थी है मोहन, मोहन ने 30% अंक प्राप्त किए। मोहन है उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए तो उसके प्राप्तांक हो गए 30% और उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक थे। जो उत्तीर्णांक है उससे इसके 40 अंक अधिक थे। तो हमें परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें प्राप्तांक और उत्तीर्णांक इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। प्राप्तांक है उसका डिफरेंस ले लेंगे, 30 है उसमें से 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। और जो उत्तीर्णांक है उनमें हम डिफरेंस करेंगे तो उनका डिफरेंस इस प्रकार से होगा कि हम मान लेंगे यहाँ पर ये उत्तीर्णांक अंक है, यहाँ पर जो भी मान लिया उत्तीर्णांक अंक है, इससे हरि के अंक आ रहे हैं 30 कम। उत्तीर्णांक से इधर होगा उसके कम हो जाएंगे और उत्तीर्णांक के इस साइड होगा उसके ज्यादा अंक हो जाएंगे उत्तीर्णांक से। तो हरि है उसके 30 कम आ रहे हैं तो हरि के अंक हो गए 30 कम और जो मोहन है उसके अंक 40 अधिक है तो इसके अंक हो गए 40 अधिक। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने का अंतर होगा ये हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो कितने अंक हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो उत्तीर्णांक के अंक आ गए तो 30 अंक हो गए। ये यहाँ तक चले तो 30 अंक हो गए और फिर इस उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है इसके तो ये 40 हो गए। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो यानी 70 अंक इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्लस का और एक माइनस का दिया हुआ हो तो हम उसको सीधा ही जोड़ देंगे। और अगर दोनों ही फेल हो रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा तो उसको हम घटा लेंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस कम कर लेंगे। और अगर दोनों ही प्लस हो रही हैं तो उनको भी हम ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर इन दोनों का साइन अलग अलग है तो उनको हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो प्राप्तांक है उसका डिफरेंस आ जाएगा 30% है, इसमें से हम इस 20% को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 10%। इसको हमें ऐड करना है तो 40 और 30 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 70। अब जो ये 10% आया है ये इस 70 के बराबर है तो इसको हम बराबर रख लेंगे। 70% 10% है, ये इस 70 के बराबर है। अब हम इसे 1 का मान निकालेंगे। 1% का मान निकाला तो ये हो जाएगा 70/10। और कोई भी जो पूर्णांक है वो अपने आप में 100 होता है तो इस 100 का मान निकाला तो ये हो जाएगा 70/10 और उसके गुणा में आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल तो ये हो जाएगा 70। तो ये आ गया हमारे पास 700। तो 700 है ये इस परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। 700 हो गया इस परीक्षा का पूर्णांक। अगर हमसे उत्तीर्णांक पूछ ले तो उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए हम पहले हरि के नंबर ज्ञात करेंगे, इसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, या फिर मोहन के प्राप्त करेंगे। तो पहले हम देख लेंगे कि हरि के जो अंक आए हैं वो कितने आए हैं। तो जो हरि के अंक है वो पूर्णांक का 20% है तो पूर्णांक दे दिया 700 और इसके प्राप्तांक है 20। तो हरि के जो अंक है वो आ जाएंगे, इसने कितने नंबर प्राप्त किए वो आ जाएंगे 700 का हम 20% निकाल लेंगे।
700 का 20% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, 140 अंक आ जाएंगे। हरी है उसके हो गए 140 अंक। अब मोहन के देखेंगे, मोहन के अंक कितने हो गए, तो इसके अंक है, जो पूर्णांक है उसके 30% प्राप्त है इसके अंक। तो 700 है पूर्णांक, उसका हम 30% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 21, तो मोहन के अंक हो जाएंगे 210। अब हमसे उत्तीर्णांक पूछ ले कि इस क्वेश्चन में जो उत्तीर्णांक है वो कितने हैं। तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए हम जो हरि के नंबर दे रखे हैं 140, उसमें 30 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके अंक है वो 30 कम है। यहाँ पर 30 कम दे रखे हैं, हरि के नंबर है वो उत्तीर्णांक से 30 कम है, तो इसके जो हरि के नंबर आए हैं उसमें हम 30 को ऐड कर देंगे। इसमें हम 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 170। तो जो उत्तीर्णांक है वो 170 हो जाएगा। या फिर हम जो मोहन के अंक है उसमें से 40 माइनस कर लेंगे, क्योंकि जो मोहन के अंक है वो उत्तीर्णांक से 40 अधिक है, तो इसके 210 अंक है और 40 उत्तीर्णांक से अधिक है, तो हमें जो उत्तीर्णांक है वो ज्ञात करेंगे। तो इस 210 में से हम इस 40 को माइनस कर देंगे तो ये 170 आ जाएगा। तो जो हमारा उत्तीर्णांक है वो तो हो जाएगा 170, और प्राप्तांक है या जो पूर्णांक है वो हो जाएगा 700। तो इस क्वेश्चन में हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछ रखा था, तो ये हो जाएगा 700। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, दे रखा है किसी परीक्षा में राम ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तथा इसी परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक थे। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो सबसे पहले हम दोनों के प्राप्तांक लिख लेंगे और दोनों के उत्तीर्णांक लिख लेंगे। एक तो दे दिया राम, तो राम के जो अंक है वो है 25%, तो राम के प्राप्तांक आ गए 25% और वह 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया तो निशान आ जाएगा माइनस का और 30 लिख देंगे। फिर आगे दे रखा है कि इसी परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। जो सीता है उसके अंक है 30%, सीता के जो प्राप्तांक है वो हो गए 30%, और उसके जो उत्तीर्णांक है उससे 40 अंक अधिक थे, तो इससे 40 अंक अधिक हो जाएंगे। अब इन दोनों के प्राप्तांक और इन दोनों के उत्तीर्णांक के डिफरेंस को हम ज्ञात कर लेंगे। तो जो प्राप्तांक है इसमें दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 30 में से 25 को कम कर लेंगे। 30 में से 25 गया, 30% में से 25% या तो यह आ जाएगा 5%। और उत्तीर्णांक है उसमें जो चिन्ह दे रखे हैं वो अलग अलग आ रही हैं, जो साइन आई है वो अलग अलग है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अगर दोनों एक जैसे होते तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे है तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 30 और 40 को जोड़ा तो ये आ गया 70। तो हमारे पास जो 5% प्राप्तांक है वो इस 70 के बराबर है, तो हम इसको बराबर रख देंगे। 5% इस 70 के बराबर है, हमें 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 70/5, और जो पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100 होता है, तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70/5 और गुणा में 100। इसको काटा तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो जो पूर्णांक है वो हो जाएंगे 1400। तो इसका आंसर हो गया 1400। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।